Hi guys, in previous video we have started chapter number 12, Nature of Light, in which we will discuss about introduction of nature of light and what is light and Huygens wave theory and wavefront. Now today we have shape and source of wavefront. Now today we have start next topic, that is reflection at a plane surface. We have discussed reflection and refraction by wave theory. वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ऑप्टिकल फिनोमिनास को सिद्ध करते हुए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही पढ़ेंगे, लेकिन आज के वीडियो के अंदर वे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन सरफेस. क्लियर? In previous section, we defined the construction and propagation of wavefront-based Huygens principle. We will prove the experimental optical phenomena of reflection and refraction and the laws governing them using Huygens wave theory. Now we will start reflection at a plane surface. Before starting this topic, we have clarified about reflection. What is reflection? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या है. आप 9th-10th में भी पढ़ते आ रहे हो रिफ्लेक्शन क्या है. तो सभी को पता है कि when a ray of light collide at a surface, after colliding the surface it will come back in the same plane. कि अगर कोई भी ray of light एक मीडियम के अंदर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आ रही है तो वो वहां से टकराने के बाद में उसी मीडियम में वापस चली जाती है. उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब दो रेज हैं, दोनों रेज को हम अलग अलग नाम देंगे. इस रे को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे. और इस रे को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. और जब ये हमें पता है, ये हमारे मैथ का रूल होता है कि जब कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन दैट मेक ए एंगल. कि जब कोई भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो वो क्या करते हैं? कौन बनाती है? एक एंगल बनाती है. तो यहाँ भी हमारे पास में दो रेज है, एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे, और ये दोनों किसको? एक लाइन को काट रही है. तो ये क्या करेंगी? दोनों अपना अलग अलग एंगल बनाएंगी. लेकिन बात ये आती है कि हाउ वी मेजर दीज एंगल, हम उन एंगल को किस तरीके से मेजर करें. तो इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में कौन सा एंगल बनाती है? इंसिडेंट एंगल बनाती है. रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाती है? रिफ्लेक्टेड रे बनाती है. और फिर हमने प्रूव करा था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R किस में होता है? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. अब हमें यही प्रूव करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन with the help of optical phenomena which are based on the Huygens wave theory. ठीक है. तो और ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी डेरिवेशन को समझने से पहले हमें उसके डायग्राम को अच्छे से क्लेरिफाई करना चाहिए. तो यहाँ हमारे पास इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले वी हैव क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट दिस रे डायग्राम. हम इस रे डायग्राम को अच्छे से समझेंगे. ठीक है. नाउ स्टेप बाय स्टेप देखिए. सबसे पहले हमने क्या लिया? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया. रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस सरफेस को हमने क्या नाम दे दिया? M एंड N. जैसे हम बनाएंगे, ये आपको पता है, जैसे हम बनाते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं. फर्स्टली वी हैव टेक ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस MN. हमने क्या लिया? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस M और N लिया. जो हमारी स्पीड ऑफ वेव है, वेव की जो स्पीड है वो किस स्पीड से वेव चल रही है? v स्पीड से वेव हमारी चल रही है. v इज द स्पीड ऑफ वेव. ए हमारा एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है. AB सबसे पहले हम किसको ड्रॉ करेंगे? AB को ड्रॉ करेंगे. और AB क्या है? हमारा एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है. देखिए मैं इसे आपको दूसरे पेपर पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये नोट्स के लिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था. अब
अभी देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्या लेते हैं, एक ए एम एन। एम एन क्या है हमारे पास में, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एम एन बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एम एन हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर क्या लिया हमने, वी हैव टेक ए बी वेव फ्रंट। क्या ले लिया हमने, एक ए बी वेव फ्रंट ले लिया, ठीक है। अब ये जो ए बी वेव फ्रंट है ये एम एन सरफेस को किस पॉइंट के ऊपर कोलाइड कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। और जो हमारी वेव चलेगी, वेव किस स्पीड से मूव करेगी, वेव मूव विद द स्पीड ऑफ वी। वी क्या माना है हमने, वेव की स्पीड मानी है। अब ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट क्या होता है, इससे पहले हमने कल बताया था, लोकस ऑफ द पॉइंट दैट आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए सोर्स, एक सोर्स से ओरिजिनेटेड होती है। तो अब ये वेव फ्रंट है, दो वेव फ्रंट है हमारे पास, सॉरी दो पॉइंट है वेव फ्रंट के, ए और बी। दोनों ही वेव फ्रंट से क्या निकलेंगे, हमारी दो क्रॉसपोंडिंग रेज निकलेंगे। इनसे जो हमारी क्रॉसपोंडिंग रे निकल रही है, ए से जो क्रॉसपोंडिंग रे निकलती है उसको हमने क्या नाम दे दिया, रे फर्स्ट। और बी से जो हमारी क्रॉसपोंडिंग रे निकलेगी उसको हमने नाम दे, उसे हम कह देते हैं रे टू। क्लियर है। एम एन एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ए बी क्या है, ए बी वेव फ्रंट है, एंड टू रेज 1 and 2 आर क्रॉसपोंडिंग फ्रॉम दीज वेव फ्रंट्स, रे फर्स्ट एंड रे सेकेंड, पहली रे और दूसरी रे, हमने इसको नाम दे दिया है। ऑल द पॉइंट्स ऑन द इंसिडेंट वेव फ्रंट, जितने भी इंसिडेंट वेव फ्रंट के पॉइंट हैं वो किससे ओरिजिनेटेड होंगे, दे इमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स को, क्योंकि वेव फ्रंट में होता है ना कि जो भी इंसिडेंट रेट्स होती है वो किसको प्रोड्यूस करती है, वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करती है। किसको करती है, वेव फ्रंट को करती है। अब जितने भी पॉइंट इंसिडेंट वेव फ्रंट के, वो किसको इमिट करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स को इमिट करेंगे। किसको इमिट करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स को इमिट करेंगे, ठीक है। जब ये सेकेंडरी वेवलेंथ बी पॉइंट से सरफेस के ऊपर सी पर पहुंचता है तो ये कितना टाइम लेता है, डेल्टा टी टाइम लेता है। कि जब ये हमारा सेकेंडरी वेवलेट बी से एम एन सरफेस को सी पॉइंट के ऊपर पहुंचता है, बी से सी पर पहुंचता है, तो ये कितना टाइम लेता है, बी सी तक पहुंचने में टाइम कितना कवर करता है, डेल्टा टी टाइम कवर करता है। इसलिए जो हमारी बी सी है, बी सी क्या हो जाएगी, वी डेल्टा टी, ठीक है। ये बी सी वी डेल्टा टी कैसे हुई, देखिए एक बार हम इसे रफली अंडरस्टैंड करते हैं कि जब बी सी से पहुंचने में कितना टाइम लेता है, डेल्टा टी लेता है। और जो हमने वेव की जो स्पीड बताई थी वो क्या थी, हमारे पास में वी स्पीड थी। तो हमें क्या निकालनी, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, कि ये यहाँ से पहुंचने के लिए इसने कितना टाइम लिया, वी टाइम लिया। तो देखिए वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस डी वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर क्या है, बीसी है, तो v इज इक्वल टू बीसी अपॉन में डेल्टा टी। तो बीसी हमारे पास में कितना हो गया, v डेल्टा टी, इस तरीके से आया है। क्लियर है। अब देखिए BC इज इक्वल टू कितना हो गया, V डेल्टा T। सेकेंडरी वेवलेट, जब ये सेकेंडरी वेवलेट रिफ्लेक्शन के बाद में A का जो सेकेंडरी वेवलेट है, रिफ्लेक्शन के बाद में ये कहाँ पहुंचेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रीच एट पॉइंट A। ये रिफ्लेक्शन के बाद में किस पॉइंट पर पहुंच रहा है, E पॉइंट के ऊपर पहुंच रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रीचेज द पॉइंट E। किस पॉइंट पर पहुंच रहा है, ये E पॉइंट के ऊपर पहुंच रहा है। As the wavefront move forwards, secondary wavelength on wavefront A, जो ये secondary wavelength AB है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड किसकी फॉर्म में, CE की फॉर्म के अंदर, CE की फॉर्म के अंदर। ये हमारा कौन सा एंगल है, ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, ये इसका corresponding एंगल, ये देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन AB जो वेव फ्रंट है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, CE, वो क्या होगा हमारे पास में, CE। अब इसी तरीके से AB रिफ्लेक्टेड होगी, इसी जिस तरीके से हमारा BC किसके बराबर आया था, BC
बी सी किसके बराबर आया हमारा, वी डेल्टा टी के। लाइकवाइज जो हमारा ए ई है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, वी डेल्टा टी। बिल्कुल उसी तरीके से ए ई हमारा कहाँ है, ये ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है हमारा, ई है। ये भी क्या आ गया, ए ई इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए इसके अंदर दोबारा से फिर देख लीजिए इस रे डायग्राम को। ए एम एन क्या हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ए बी उसके ऊपर क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इंसिडेंट वेव फ्रंट के दोनों पॉइंट से दो रेज निकल रही हैं, एक रे फर्स्ट निकल रही है, दूसरी रे सेकंड निकल रही है, एक और दो, इसको हमने नाम दिया है एक और दो। जो हमारी वेव चलेगी इस मीडियम, रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन के अंदर हमें एक ही मीडियम की जरूरत होती है। इस मीडियम में जो हमारी एक ही मीडियम की, जो इस मीडियम में जो हमारी वेव चल रही है उस वेव्स की जो स्पीड है वो क्या है, वी स्पीड है। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ए जब बी से सी के ऊपर पहुंचता है, बी रीचेस एट सी दैट कवर्स टाइम डेल्टा टी। सो लाइकवाइज बी सी इज इक्वल टू वी डेल्टा टी एंड ए इज इक्वल टू वी डेल्टा। देखिए अब जिस तरीके से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्रिएट होती है उसी तरीके से क्या क्रिएट होंगे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्रिएट होंगे। तो ये क्या है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट और सीई ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस रे डायग्राम्स। सेकेंडरी वेवलेंथ फ्रॉम बी रीचेस द सरफेस एट सी in the time delta t, so that bc is equal to v delta t. After reflection from a reaches point e, रिफ्लेक्शन के बाद में जो a है वो किस पॉइंट के ऊपर पहुंचा, e के ऊपर पहुंचा। wave front move forward all the secondary wavelength on wave front ab get reflected and reaches ce, कि जो वेव फ्रंट है वो क्या सारे सेकेंडरी वेवलेंथ को आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करेगा और जो वेव फ्रंट ए बी है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया और वो कहाँ पर पहुंचा, सी ई पर पहुंचा। सो क्लियरली लाइकवाइज बी सी इज इक्वल टू वी डेल्टा सी, ए ई इज ऑल्सो इक्वल टू वी डेल्टा टी। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन, इंट्रोडक्शन ऑफ रे डायग्राम, सॉरी। नाउ वी हैव स्टार्टेड डेरिवेशन। अब इसका डेरिवेशन देखिए। अभी आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रही है, ए बी सी दिख रही है, ये पॉइंट आपका ए है। जब आप थोड़ा सा जूम करके डायग्राम को देखोगे तब देखना नोट्स में ये आपको पॉइंट ए दिखाई दे रहा है, ए बी सी। ये क्या है, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि कल ही हमने वेव फ्रंट के अंदर पढ़ा था द रे एंड वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रे ये भी क्या है, रे है, और ये क्या है, वेव फ्रंट है। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये 90 डिग्री है। क्लियर। तो अब आपको एक ट्रायंगल दिख रही है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। दूसरी एक और ट्रायंगल देखिए आप, दूसरी ट्रायंगल आपको दिख रही होगी ट्रायंगल ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों है, अब ये तो आपको बताइए क्यों है, बिकॉज ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। ए सी दोनों में क्या है, कॉमन है, एक एंगल दोनों में क्या है, 90 डिग्री का है। वही है, ए सी दोनों के लिए क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, दोनों के अंदर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। इसके ऊपर भी रे डल रही है तो वो रे इसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो एक एंगल इसका भी क्या होगा, 90 डिग्री का। और वो एंगल कौन सा है इसका, ए ई सी एंगल, कितने का है, 90 डिग्री का। ए ई इज इक्वल टू बी सी है, हेंस आई इज इक्वल टू आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आई किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों एक दूसरे से बराबर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। अगर आपको इस टॉपिक में या जो हमने कल पढ़ा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उसको बता सकते हो, कोई भी आपके व्यूज़ हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।